दोस्तों आज के दिन में चेक बाउंस केस का जुरिस्डिक्शन 2015 की अमेंडमेंट से डिसाइड होता है। एज पर 2015 का अमेंडमेंट चेक बाउंस का जुरिस्डिक्शन वहां बनता है जहां पे पेई का बैंक अकाउंट है। अगर पेई चेक को किसी और ब्रांच में प्रेजेंट करे तो भी इट हैज बीन डीम्ड टू बी प्रेजेंटेड एट हिज होम अकाउंट। ये जजमेंट इसी सिचुएशन को डिस्कस करता है और बताता है कि किस सिचुएशन में एक कंप्लेंट को जुरिस्डिक्शन के चेंज पे रिटर्न किया जा सकता है और किस स्टेज तक रिटर्न किया जा सकता है। इस केस में मैटर जब पेंडिंग था तभी 2015 का अमेंडमेंट आया और फिर चेक को एविडेंस के स्टेज के बाद रिटर्न कर दिया गया। तो ये एक और क्वेश्चन था कोर्ट के समक्ष कि इस स्टेज पे मैटर को रिटर्न किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस केस में कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों इस केस के फैक्ट्स बहुत सिंपल है। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि चेक वाज ड्रॉन इन द ब्रांच ऑफ कोलकाता और चेक वाज प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट एट भोपाल। अब आपको पता होगा कि साल 2014 तक, मैं आपको जुरिस्डिक्शन एक नटशेल में बताता हूं कि साल 2014 तक क्या सिचुएशन था और 2015 में क्या अमेंडमेंट आया। देखिए दोस्तों जुरिस्डिक्शन का अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था दशरथ रूप सिंह राठौर का। एज पर दिस जजमेंट जुरिस्डिक्शन वहां बनता है जहां पे ड्रॉई बैंक है, यानी कि जिस बैंक पे या जिस ब्रांच पे अक्यूज ने चेक ड्रॉ किया है वहां पे जुरिस्डिक्शन बनता था। अब दोस्तों ये जो जुरिस्डिक्शन था ये लोगों ने कहा कि ये है अक्यूज सेंट्रिक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जहां पे ड्रॉई बैंक है आप वहां पे जाके कंप्लेंट करेंगे तो आपको अक्यूज के लोकेशन पे जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। इस वजह से आया था दोस्तों 2015 का अमेंडमेंट। 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग चेक बाउंस का जुरिस्डिक्शन वहां बनता है जहां पे पेई का होम अकाउंट है। अब पेई अपने होम ब्रांच की जगह कोई और ब्रांच पे भी चेक जाके प्रेजेंट करे तो भी पेई के होम ब्रांच पे ही वो डीम किया जाएगा कि इट हैज बीन प्रेजेंटेड और इसके होम अकाउंट पे ही जुरिस्डिक्शन बनेगा। तो जुरिस्डिक्शन के मामले में कोर्ट ने इस केस में भी यही कहा है कि पेई के होम अकाउंट पे जुरिस्डिक्शन बनेगा चाहे वो अपने कोई भी ब्रांच पे चेक प्रेजेंट करे। और दोस्तों हम चलते हैं जजमेंट की तरफ और देखते हैं वो रेलेवेंट पैराग्राफ। देखिए दोस्तों अमेंडेड सेक्शन कहता है कि जहां पे भी पेई का बैंक अकाउंट है, होम अकाउंट, वहां पे चेक का जुरिस्डिक्शन बनेगा। अब वो उस चेक को कोई और अकाउंट में भी कोई और ब्रांच में भी प्रेजेंट करे तो भी जुरिस्डिक्शन उसके होम ब्रांच में ही बनेगा। यही इस जजमेंट में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि इस केस में जब ये अमेंडमेंट आया तब चेक एविडेंस के स्टेज के पार हो चुका था, यानी कि एविडेंस इन चीफ ले लिया गया था। तो अब इस सिचुएशन में बात उठती है कि क्या केस इस स्टेज पे ट्रांसफर हो सकता है कोलकाता से भोपाल। आपको याद होगा कोलकाता पे था ड्रॉई बैंक और भोपाल पे था पेई होम ब्रांच। तो क्वेश्चन उठा कि कोलकाता से भोपाल जो मेट्रो ट्रांसफर किया गया था वो एविडेंस इन चीफ के बाद किया गया था, क्या ये प्रॉपर है या नहीं प्रॉपर है। तो दोस्तों इसका आंसर देने के लिए कोर्ट वापस गई दशरथ रूपचंद के जजमेंट पे। जब दशरथ रूपचंद का जजमेंट आया था तब कोर्ट ने कहा था कि इस जजमेंट के थ्रू जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है। कोर्ट को पता था कि जुरिस्डिक्शन चेंज होने से बहुत से डिफिकल्टीज आएंगे, काफी से मैटर इधर से उधर होंगे और जो कि एक्चुअली में हुआ था। इस वजह से कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि जो मैटर में एविडेंस की स्टेज शुरू हो चुकी है उनका जुरिस्डिक्शन चेंज होने के बावजूद भी उनको वही कोर्ट में ट्राई किया जाएगा जहां पे वो मैटर चल रहे थे। इसी लॉजिक को कोर्ट ने इस केस में भी फॉलो किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने कंक्लूड किया कि ये मैटर में भले जुरिस्डिक्शन एज पर 2000 अमेंडमेंट भोपाल में बन रहा है, पर क्योंकि कोलकाता में एविडेंस इन चीफ हो चुका है तो इस स्टेज पे मैटर को ट्रांसफर करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और यही जजमेंट में फाइनल पैराग्राफ में होल्ड किया गया है। देखिए दोस्तों दशरथ रूपचंद के जजमेंट में पैराग्राफ 22 में ये क्लियर किया गया था कि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इस जुरिस्डिक्शन चेंज के वजह से। कौन सा जुरिस्डिक्शन चेंज? जो 2014 में हुआ था दशरथ रूपचंद जजमेंट के थ्रू 2015 के अमेंडमेंट के पहले। तो उस वक्त भी जो मैटर ट्रांसफर होने थे केवल वही मैटर ट्रांसफर होने थे जिनमें एविडेंस की स्टेज शुरू नहीं हुई है। अगर एविडेंस स्टार्ट हो चुका है तो वो उसी कोर्ट में कंटिन्यू होंगे जहां पे वो चल रहे थे।
इसी लॉजिक को दोस्तों कोर्ट ने 2015 के अमेंडमेंट के लिए भी फॉलो किया इस केस में, और बोला कि भले ही 2015 के अमेंडमेंट के तहत जजमेंट हो गया था भोपाल, पर क्योंकि इस स्टेज में कोलकाता में एविडेंस स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए इस केस में मैटर को वापस कोलकाता भेजा गया और कोलकाता में ही इस केस के प्रोसीडिंग्स चलेंगे। इंस्टेंट केस बी ट्रांसफर टू MM कोलकाता। तो दोस्तों इस केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन के चेंज का पूरा जर्नी अच्छे से मैप आउट किया है। आप समझिए पैराग्राफ 9 से 30 के बीच के 20 पैराग्राफ केवल इसी से डिस्कस करते हैं कि जुरिस्डिक्शन इन चेक बाउंसेस केसेस की जर्नी क्या रही थी। और हाँ, इस केस में कोर्ट ने ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई को भी अच्छे से डिफाइन किया है। आई होप दोस्तों ये जजमेंट आपको समझ में आया हो। ये जजमेंट काफी लंबा है, इसको 5 मिनट के रिकॉर्डिंग में कवर तो नहीं किया जा सकता है, बट इसके कुछ एस्पेक्ट्स हमने समझे आज, जो कि कहते हैं कि केस किस स्टेज में ट्रांसफर हो सकता है और किस स्टेज में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और हमने 2014 से 2015 के बीच का जुरिस्डिक्शन चेंज का सफर देखा इस केस के माध्यम से। तो दोस्तों आई होप ये केस समरी आपको पसंद आया हो, और इसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।